देखिए ये सर्किल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये सर्किल का आपका रिवीजन क्लास है। फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। रिवीजन क्लास है मतलब अगर सर्किल आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता होगा तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। चलिए, सर्किल के बारे में आप सिक्स क्लास से पढ़े होंगे, सिक्स में पढ़े, सेवेंथ में पढ़े, एट्थ में पढ़े, नाइन्थ में भी पढ़े। अब एटलीस्ट टेंथ में भी पढ़ने को मिलेगा और प्लस में इलेवेंथ में नहीं मिलेगा, और इलेवेंथ के बाद आपको नहीं, इलेवेंथ में भी सर्किल पढ़ने को है। अगर मैथ लीजिएगा तो इलेवेंथ में भी सर्किल पढ़ने को मिलेगा, ट्वेल्थ में नहीं मिलेगा। तो ये अगर मैथ पढ़िएगा तो मैथ के हर एक्सपेक्ट में जरूरी है, और फिजिक्स में भी, इलेवेंथ के फिजिक्स, ट्वेल्थ के फिजिक्स में सर्किल लगेगा हमेशा। तो इसीलिए इसको दिमाग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सर्किल बेसिकली क्या होता है कि सिंपल सा आप क्या करते हैं कि गांव जो होते हैं, गांव देहात, बाबू गांव देहात में आप क्या देखते हैं कि एक गाय को हम लोग, एक गाय को एक यहाँ पे खुट्टा गाड़ देते हैं। एक खुट्टा गाड़ देते हैं यहाँ पे, खुट्टा गाड़ने के बाद एक गाय को इसमें बांध देते हैं। अब जैसे ही एक गाय को बांध दीजिएगा, अब देखिए गाय थोड़ा सा बढ़िया नहीं बना, लेकिन मान लीजिए कि ये गाय है। अब ये गाय जो है इस तरीके से गोल गोल घूमने लगता है। अब ये जिस तरीके से गोल गोल घूमता है तो एक फिगर बनाता है, और इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को एक डिस्टेंस लेकर, यानी एक डिस्टेंस मान ले, और इस डिस्टेंस से कुछ एक फिक्स डिस्टेंस, इसको क्या, एक फिक्स डिस्टेंस से एक फिक्स पॉइंट ले पहले, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस ले लिए, क्या है, फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस से अगर हम इस सर रस्सी को, ये क्या है, एक रस्सी है, फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये रस्सी को हम फिक्स डिस्टेंस मान लिए, और इस जहाँ पे रस्सी बांधे इसको फिक्स पॉइंट मान लिया। अब इस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दे तो इससे बहुत सारा पॉइंट पे जाएगा, और बहुत सारा पॉइंट पे जाकर जो एक गोल लाइन बनाएगा, उसी गोल लाइन को हम लोग सर्किल बोलते हैं। अब बाबू यहाँ पे ध्यान देना कि सर्किल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो सर्किल का डिफिनेशन आपका ये हो जाएगा कि इट इज ए लोकस ऑफ, लोकस का मतलब होता है पाथ, इट इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट which is at which is at fixed distance from a given point, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, इज कॉल्ड सर्किल। यानी जो हम फिगर बनाए उसी को इंग्लिश में लिख दिए, क्या है, इट इज ए लोकस, इट इज ए पाथ ऑफ अ पॉइंट विच इज एट फिक्स डिस्टेंस, यानी एक पाथ है फिक्स पॉइंट पे, और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस है, और इससे जो रास्ता बन रहा है ना, ये गैया जो रास्ता चल रहा है, तो गैया के रास्ता चलने से गैया तो, अगर गैया को अगर कीचड़ में बांध दीजिएगा तो पच 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 पर उसके पैरों का निशान बन जाएगा, और उसी निशान जो गोल गोल बनता है उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो अगर आप अपनी भाषा में देखें, तो अपनी भाषा में आप इसको कैसे डिनोट कीजिएगा बाबू, आप अपनी भाषा में ये देखिएगा किस तरीके से एक सर्किल हो गया। ये दिख नहीं रहा होगा ये फिगर, नहीं। देखिए सर्किल है, अब इसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, और इसके बीच वाले पॉइंट को हम लोग फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक फिक्स डिस्टेंस है। इस फिक्स डिस्टेंस को बाबू हम लोग रेडियस बोलते हैं, और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है, रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है। और ये रेडियस जो होता है ना, यहाँ से ये वाला हो, ये वाला हो, ये हो, सब के सब सेम डिस्टेंस का होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस आर ऑल द डिस्टेंस आर सेम all the distance are same from center to any point on circumference।
अब इस सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ये पूरे जो सर्किल है ना, चारों तरफ गोल गोल दिख रहा है रास्ता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम है। अब देखिए, अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल रहता तो इसको हम लोग, रेक्टेंगल को या स्क्वायर को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, इस वाला चीज को। लेकिन अगर यही जैसे ही सर्किल बन जाता है तो इसका नाम सरकमफ्रेंस हो जाता है, या इसका नाम पी पेरीमीटर हो जाता है। अंदर वाला को एरिया बोला जाता है, आपको भी पता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई बाबू? आप लोग को बताइए जल्दी। तो तुम सब नहीं बोल रहा है रे, किसको नहीं समझ में आया? मयांक और समर, बोलता नहीं है तुम? चलो, क्लास में अभी कौन कितना लड़का है? कौन कौन? और वो रेहान नहीं आया है? सही लग रहा है आपने भी। हाँ, शाम में तो क्लास बंद था। अभी भी क्लास इसी वजह से लेट हुआ है कुछ। हाँ, शाम में बंद था, कुछ अर्जेंट हो गया है। मे भी कल भी बंद ना रहे, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे पता है आप करे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन उस चीज को मैं खुद से मतलब कर लूंगा सही, ठीक है। देखिए, ये ए है, ये बी है। ये, अरे कुछ प्रॉब्लम है ना, एक फ्रेंड का तबीयत खराब हो गया है। हम्म, तो इसी वजह से क्लास बंद करके शाम में आज हॉस्पिटल जाना पड़ा है, और वहां से आने में लेट हो गया, इसीलिए आप लोग का क्लास लेट हो गया। दोस्त है, हाँ, रूम में ही रहता है साथ में। हम्म, ये एल हो गया, लेंथ है आपका। ए है, ये बी है, ठीक है। और ये हुआ, ये जो ए बी लाइन है ना, इस ए बी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी लाइन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। एक ये पूरा एल लाइन है, तो इस एल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एल को तो हम लोग बोलेंगे, एल इज नोन एज सीकेंट ऑफ द सर्किल। एल इज नोन एज, ये एल है पूरा, ये पूरा लाइन जो एल है, और ये ए है, और ये बी है, जो सर्किल पे है। यानी जो सर्किल पे टच कर रहा है वो ए है, ये बी है, तो इसमें दो चीजें। हाँ, ए बी कोड होगा, चौड़ नहीं गधा, क्या क्या पढ़ता है। एल इज नोन एज सीकेंट ऑफ सर्किल ऑफ दिस सर्किल। और ए बी जो होगा, क्या होगा? ए बी इज द, ए बी इज द कोड। ए बी को हम लोग कोड बोलेंगे, कोई दिक्कत? हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सीकेंट का डिफिनेशन क्या होगा, तो सीकेंट का डिफिनेशन आप सीधा लिख दीजिएगा कि ए लाइन विच इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट टू पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ए भी सीकेंट हो गया, ए भी सीकेंट हो गया, ये भी सीकेंट हो गया, ये भी सीकेंट हो गया, सब के सब क्या है? सीकेंट है। कोई दिक्कत? तो आप हमें बताइए, अभी पूछेंगे आपसे, बताइएगा कि सीकेंट और कोड में क्या अंतर है। तो देखिए, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। जिनसे पूछेंगे वो बताएगा केवल। अभी हमें बताएगा मयंक।
पी क्यू और आर। अब बताइए, मुफ्ता बताएगा बाबू, मुफ्ता। जिनसे पूछेंगे वही बोलेगा। मुफ्ता आप बताओ, इसमें सीकेंट कौन है और कोड कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम समझ गया। नेक्स्ट बताएगा समर। आप बताइए समर, इसमें सीकेंट और कोड कौन है? समर कुछ पूछ रहे हैं? तुम क्लास में हो या नहीं हो? जल्दी बताइए कौन कौन है? कोड। वेरी गुड। आप जिससे पूछेंगे वो बताएगा। क्लास में 3 ही लोग हैं ना? रेहान है क्लास में? तुम कब आ गया रे गधा? बताओ, इसमें कोड और सीकेंट कौन है? नहीं, समझ में नहीं आया होगा फिर। इसमें ये ग्रीन लाइन में कोड और सीकेंट कौन है? हाँ, कोड कौन है, सीकेंट कौन है? मयंक आप बताइए। मयंक आप बताइए, इसमें कोड कौन है, सीकेंट कौन है? हाँ, वेरी गुड। अब देखो रेहान, थोड़ा सा तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि किसी भी सर्किल में जो जो लाइन सर्किल पे होता है ना, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो जिसमें ये वाला सब कॉर्ड है, और जो लाइन उसी कॉर्ड से पास कर गया तो उसको सीकेंट बोलते हैं। जिस तरीके से इसमें जो है, इस लाइन में एम जो है सीकेंट है, और आर और क्यू जो है कॉर्ड है। इस लाइन में पी और क्यू कॉर्ड है, और ये वाला जो है आर जो है सीकेंट है। आ गया समझ? हेलो। ओके, समझा कि नहीं समझा, कि खाली ओके कर दिया? समझा कि नहीं समझा? समझ गया? समझ गया तो चलो एक बता ही दो जाते जाते, क्योंकि तुम्हारा भी डाउट क्लियर होना चाहिए। मुफ्ता तुम नहीं बताएगा, रेहान बताएगा। इसमें कौन कॉर्ड है और कौन सीकेंट है? है, तुम मत बताओ। हाँ, तो ये पूरा पी लाइन है, इसका नाम ही लाइन है, केवल पी बोलिए। हाँ चलो, वेरी गुड, समझ गया। और ये आप जो बोल, हाँ, क्यूटी डायमीटर भी हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा कोड जो होता है डायमीटर ही होता है। ठीक है, समझ गया बाबू यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक सर्किल ले लेंगे, ठीक है? सर्किल में यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। तो हम एक सीकेंट ऐसे बना दिए, जिसका नाम दे दिए हम लोग N1, A1 B1, इसका नाम दे दिए। कोड जो है A1 B1 है, और N1 सीकेंट है। और ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा, सेंटर से बिल्कुल 90 डिग्री होगा। देखिए, ये सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
इसको हम लोग C1 नाम दे दिए। फिर एक और सीकेंट बनाएंगे, जो सीधा लाइन बनेगा, ये N2 है, ये जो होगा A2 होगा, ये B2 होगा, और ये इस तरीके से ये भी बिल्कुल जो होगा सेंटर के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का। यानी ये जो सीकेंट हम बना रहे हैं, ये कोड जो है 90 डिग्री के पैरेलल हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है परपेंडिकुलर। अगर एक और कोड बना दिए N3, इसका नाम है A3, इसका नाम है, इसको ऊपर लिख देते हैं A3 A4, ये भी 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है। ये C2 था, ये C3 हो गया। तो ये सब क्या है, ऐसे लाइन बनाते जा रहे हैं, लाइन बनाते जा रहे हैं। एक और लाइन बनाते हैं अभी, अब देखिए एक लाइन ऐसा गया जो सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट को, सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है। ये भी है परपेंडिकुलर ही, ये भी है परपेंडिकुलर, लेकिन बाकी सब परपेंडिकुलर है, लेकिन बाकी सब 2 पॉइंट को टच कर रहा है। बाकी और भी जो सीकेंट है वो परपेंडिकुलर है। देखिए ये सेंटर से परपेंडिकुलर, लेकिन ये 2 पॉइंट को टच कर रहा है। एक पॉइंट, एक 2 पॉइंट, एक पॉइंट 2 पॉइंट, लेकिन लास्ट वाला लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ सर्किल के एक पॉइंट को टच कर रहा है। अगर हम एक और लाइन खींचने की कोशिश करें इसके सर्किल के बाहर, तो ये सर्किल के बाहर खींच दिए एक और लाइन, मान लीजिए ये भी हम माने कि ये भी जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लेकिन ये सर्किल से बाहर हो गया। ये था N4, और यहाँ पे जो एक पॉइंट पे टच किया, तो इससे ये हम क्यों सिखाएं, हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि ये तीनों जो ग्रीन लाइन है, ये तीनों ग्रीन लाइन जो है, इसका नाम है सीकेंट। इसका क्या नाम है, सीकेंट, क्योंकि ये 2 पॉइंट, मतलब ये सीकेंट है, और सीकेंट के साथ साथ ये कॉर्ड भी है। सीकेंट है क्योंकि 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट इंटरसेक्ट। हम अभी आपको याद कीजिए, पीछे हम आपको डिफिनेशन में पढ़ाए हैं क्या, पीछे हम आपको डिफिनेशन में पढ़ाए हैं सीकेंट का मतलब ए लाइन विच इंटरसेक्ट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट, एक ऐसा लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। तो सीकेंट 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये सीकेंट कहलाएगा। लेकिन जब कोई लाइन सर्किल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, तो टच करके केवल जा रहा है, यानी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेंजेंट नाम देते हैं। ठीक है, इसका नाम टेंजेंट देते हैं। और जो सर्किल के बाहर हो जाए, ना तो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो ये कुछ नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग, नो वैल्यू। तो सर्किल के बाहर है तो उसका कोई बात ही नहीं है, ना तो टेंजेंट है ना ही सीकेंट है। तो सीकेंट और टेंजेंट में अंतर समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हम्म तो हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं कि इफ सीकेंट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम सेंटर द लेंथ ऑफ कोड डिक्रीज, पॉइंट ए एंड विल बी कम क्लोजर। अब देखिए यहाँ पे A1, ए और बी जो था दूर दूर था, नीचे आया तो और पास आ गया, नीचे आया तो और पास हो गया। इस तरीके से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ए और बी जो होगा एक ही जगह पे आ जाएगा, मतलब ए बी एक ही जगह पे आ जाएगा। जहां पे ए बी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग टेंजेंट बोलना स्टार्ट कर देंगे। यानी ये जो A1 B1 यहाँ था, दूर दूर था, नीचे आया तो और थोड़ा सा पास आया, और नीचे आया तो और पास आया, और नीचे करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ए और बी बिल्कुल एक ही जगह पे आ जाएगा, सेम पॉइंट पे आ जाएगा, तो दैट पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। यानी सीकेंट को सेंटर से शिफ्ट करते करते एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां कोड ए बी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लगे, तब उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो ये बात समझ ली, क्योंकि मैं अभी आपको कंसेप्ट तक सिखा रहा हूँ, और एक बार अगर कंसेप्ट पे आपका पकड़ बन गया ना, यू बिकम द मास्टर ऑफ कंसेप्ट, देन यू बिकम द मास्टर ऑफ सर्किल। तो सर्किल का कंसेप्ट समझ में आएगा, तो सर्किल का कैसा भी क्वेश्चन है तरोड़ मरोड़ के रख दीजिएगा। तो इसीलिए बी द मास्टर ऑफ कंसेप्ट, इसलिए कंसेप्ट जब भी हम समझाए तो बड़े ध्यान से सुना कीजिए। तो देखिए हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। सीकेंट को सेंटर से शिफ्ट करते करते एक ऐसा पॉइंट आए, एक ऐसा पॉइंट आए जहां
कोड ए बी एक पॉइंट पर हो जाए, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट, पानी दे दीजिएगा तो हमें भी इंटरसेक्ट करने लगे तो उस लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। तो अगर टेंजेंट का डिफिनेशन की बात करें तो टेंजेंट का डिफिनेशन अगर हिंदी में लिख इंग्लिश में लिख दे तो ये लाइन विच इंटरसेक्ट या फिर टच द सर्कुलेट वन पॉइंट ओनली। अब बताइए, इससे भी बेहतर समझा सकता है कोई? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। नहीं समझाएंगे फिर से वीडियो देख लीजिएगा, इतना टाइम है आप फिर से समझाने के लिए वीडियो। वो तुम्हारा घर का प्रॉब्लम है, तुम्हारा घर का प्रॉब्लम तुम ठीक करो। इतना मेहनत से समझाने के बाद फिर से समझा दीजिए, यहाँ ऐसी है कि फिर से समझा दें। वीडियो देख लेना, वीडियो में रिकॉर्ड है, भेज देंगे वीडियो। तुम सबका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको फिर से समझा दें? हाँ, हालांकि बोलता भी तो नहीं समझाते फिर से, इतना मेहनत करके पढ़ाओ, उसके बाद तुम लोग का ध्यान इधर उधर रहेगा और फिर से समझा दो, फिर से समझा दो, ऐसी है। हाँ, हाँ, घर पे इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी क्लास आदमी ले रहा है तुम लोग के लिए, और तुम लोग है कि कोई मतलब नहीं। रात के कितना बज रहा है पता है? क्लास ले रहे हैं तुम लोग का, तो उस समय से चल ही रहे हैं, पैदल चलते चलते हालत खराब हो गया है। फिर भी आकर आते आते रूम पर बैठते बैठते क्लास लिए हैं, मुंह हाथ धोए हैं, तुम लोग का क्लास लिए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, खाना इसी तरह टिफिन में रखा हुआ है, और तुम लोगों की इसी तरह फालतू की यहाँ पे ध्यान इधर उधर दोगे। तुम सबको क्या लगता है तुम्हारा एग्जाम है इस वजह से पढ़ा रहे हैं? तुम्हारा सिलेबस भी खत्म कर चुके हैं हम, चाहे तो क्लास व्लास बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बोल देंगे कि वीडियो सबका पड़ा हुआ है देख लेना, चाहे तो बोल सकते हैं। लेकिन हम नहीं ना बोले, हम बोले ना कि अगर किसी का डाउट है तो हम सारा डाउट क्लियर करके रहेंगे एग्जाम से पहले। तो तुम सबका काम है कि तुम मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो, ये टॉपिक पढ़ा दिए फिर भी दोबारा पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में दोबारा फिर पढ़ा रहे हैं, ताकि ये टॉपिक जो है बहुत बच्चा को परेशान करता है, इसलिए सोचे कि रिवीजन ना करा के बल्कि फिर से ही पढ़ा देते हैं। क्या लगेगा, 3-4 दिन टाइम लगेगा और क्या। लेकिन तुम सब हो कि नहीं, हमारा ध्यान इधर है, हमारा छोटा भाई परेशान कर रहा है, हमारा दीदी परेशान कर रही है, हमारी बहन परेशान कर रही है, ऐसे थोड़ी क्लास चलता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, बचपना में मत जिए। हम आपके लिए क्लास चला रहे हैं, हम आपको ना पढ़ाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। समर मैम, समझ में आया कि नहीं तुमको? देखो हम फिर से समझा देते हैं मुफ्ता, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। आ गया समझ अब? हेलो मुफ्ता, मुफ्ता क्लास से भाग गया क्या? आ गया समझ में तुमको कि अभी भी नहीं आया? देखो सुन लो, फिर से बता दे रहे हैं। ओके, मैं समझा रहा हूँ फिर से, देखिए। हम एक सर्किल बनाए हैं, उस सर्किल में एक सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं, और सेकेंड जो है सेंटर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हमने सेकेंड ड्रॉ करना स्टार्ट किया, पहले ए बी सेकेंड ड्रॉ किया, फिर ए बी जो है नीचे, हम सर्किल से नीचे आ रहे हैं, मतलब नीचे आ रहा है, मतलब सेंटर से नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये देखिए ए बी यहाँ पे इतना दूर था और नीचे आ गए, ए बी और दूर और पास आ गया, ऊपर दूर था, अब ए बी पास आना स्टार्ट हो गया, अब और नीचे आए, फिर ए बी और पास आया, और नीचे आएंगे ए बी और पास आएगा। तो हम तब तक आते रहेंगे जब तक कि ए बी जो है एक पॉइंट पे ना आ जाए, और जिस पॉइंट पे ए बी एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस पॉइंट से जो
सीकेंट बनता है ना, उसको सीकेंट ना बोलकर उसको हम लोग टेंजेंट बोलने लगते हैं। बाकी ऊपर वाला जहाँ पे दो पॉइंट टच हो रहा था, उस दो पॉइंट को टच करने वाले को हम लोग सीकेंट बोलते हैं। बस इतना समझाने का मेरा यही टॉपिक था कि जब सर्किल का जो सीकेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कटिंग पॉइंट है, वो नीचे आते आते एक पॉइंट पर आकर मिल जाए, तो जिस पॉइंट पर आकर वो मिल जाता है तब से उस सीकेंट का नाम टेंजेंट पड़ जाता है। तो टेंजेंट का मतलब कि एक ऐसा लाइन जो सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करे और वो परपेंडिकुलर हो किससे, सेंटर से। तो देखिए ये सर्किल के एक पॉइंट को भी टच कर रहा है और ये पर सेंटर से परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी बना रहा है। अब आया समझ कि नहीं? हम्म, तुम सब थोड़ा सा समझा करो। तुम सबको जितना आसानी से बोल देता हो कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए। टाइम लगता है, एनर्जी लगता है बोलने में। हमारे जगह दूसरा कोई रहता तो क्लास आज बंद कर देता। हम भी चाहते तो बंद कर देते, बंद कर देते तो तुम लोग क्या ही कर लेता। जिस तरीके से सामने मुझे जरूरत था, हम बंद कर दिए। अभी भी हम पूरा थके हुए हैं। रास्ता में थे, तू मैसेज पे मैसेज कर रहा है कि सर लिंक लिंक लिंक। क्या लिंक लिंक लिंक? थोड़ा सा सब्र नाम का चीज नहीं है हमारा। हम जानबूझ के आप लोग को नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी रूम पे पहुंचते पहुंचते लिंक भेजे हैं। क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो सब। गधा सब मूड खराब कर देता है। चलिए। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल। यानी एक सर्किल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एक पॉइंट से। तो इसमें तीन केस हो सकता है। केस नंबर वन होगा, पहला कि ये पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल। जब पॉइंट जो है, किसी कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल, यानी सर्किल में किसी एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसका तीन केस बनता है। पहला केस, ये पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, यानी जब एक सर्किल हो, जब एक सर्किल है, अब इस सर्किल में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट जो है इस सर्किल के अंदर में है। अंदर में मान लीजिए यहाँ पे तो सेंटर है ओ, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ किया, सॉरी कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। क्या पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? आप लोग बताइए। बिल्कुल, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट पे टच कर सकता है, लेकिन इस तरीके से उस सर्किल से बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए, यानी इस में हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग देखें कि नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा जब सर्किल के अंदर कोई पॉइंट लाई करेगा, ये पी पॉइंट जो है सर्किल के अंदर लाई किया, तो सर्किल के अंदर जब पॉइंट लाई करेगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा जीरो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या बताया था कि वो सर्किल के एक बाहर के पॉइंट को टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंड कितना बन जाएगा? तो नंबर ऑफ सेकेंड जो होगा इन्फिनाइट हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइन हम लोग गुजार सकते हैं इस सर्किल में। जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन गुजारा, दो लाइन गुजारा, तीन लाइन गुजारा, चार लाइन गुजारा, इस तरीके से पाँच छः सात आठ नौ दस बारह सोलह इन्फिनाइट तक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो सेकेंड जो है इन्फिनाइट ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन टेंजेंट जीरो ड्रॉ किया जा सकता है। कोई दिक्कत? केस नंबर टू क्या है कि इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, इस समय सर्किल के ऊपर पॉइंट लाइज कर रहा है, लाइज ऑन द सर्किल यानी सर्किल के कोई सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर पे लाइज कर रहा है। अब मान लीजिए इस
इस समय ये आपका सेंटर हो गया और ये सर्किल के ऊपर पॉइंट है। तो बताइए यहाँ से टेंजेंट हम लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं और सीकेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, अभी बताते हैं। अब देखिए, हम टेंजेंट तो इससे एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं छोटू। टेंजेंट तो एक ही ड्रॉ होगा क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है, इससे ज्यादा टेंजेंट नहीं बनेगा। इससे ज्यादा बनाने का अगर कोशिश कीजिएगा तो टेंजेंट नहीं बनेगा बल्कि सीकेंट बनेगा। तो सीकेंट तो इनफाइनाइट बन सकता है, ये सीकेंट तो इनफाइनाइट बना सकते हैं। ये सब जो है सीकेंट बन रहा है, तो इसमें ये जो है टेंजेंट हो गया, बाकी सब क्या है सीकेंट है। तो टेंजेंट सिर्फ वन ही बनेगा और सीकेंट जो है इनफाइनाइट बनेगा। कोई दिक्कत? हम्म, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर थर्ड केस क्या बन सकता है? थर्ड केस बाबू ये बन सकता है, चुप रहो तुम, कुछ मत बोल, शांति बना के रखो। इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, यानी पॉइंट जो है अगर सर्किल से आउटसाइड लाइज करे तब क्या होगा केस? समर क्लास में है छोटू आप? देखो मान, समर है क्लास में? क्लास में है समर, तो बोल क्यों नहीं रहा है? क्या गेम उम तो नहीं ना खेल रहा है तुम? हाँ, गेम खेलते खेलते पकड़ा गया ना तो बहुत पीटेगा तुम। कह रहा है कि इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल तब क्या होगा? तो देखो बाबू, चलो चुप रहो तुम, बीच में तुमको क्यों बोलना है? इधर देखिए, तुमको बीच में कोई किसी पे कमेंट नहीं करेगा, कल समझाए थे ना। देखिए ये आपका क्या है, सेंटर हो गया। चलिए, अब ये आपका क्या है, पी, बाहर में कोई पी पॉइंट है और ये पी जो है आउटसाइड द सर्किल, यानी इफ द पी लाइज आउटसाइड द सर्किल, पी जो है आउटसाइड से सर्किल है, तो इससे कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग? तो देखिए, इस लाइन से अगर हम टेंजेंट बनाने की अगर बात करते हैं तो देखते हैं बनाकर टेंजेंट कितना बनता है। तो एक तो ऐसे लाइन जा सकता है, देखिए, तो इस पी पॉइंट से टेंजेंट कितना ड्रॉ हो गया? दो टेंजेंट, एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ, तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है? नहीं, लेकिन दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ ड्रॉ? क्योंकि हमें इस पॉइंट से ड्रॉ करना है ना, तो ये पॉइंट तो बाहर में है, तो इस पॉइंट से हम इधर टेंजेंट ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, तो ये पॉइंट पे तो टेंजेंट नहीं ना ड्रॉ हुआ। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, तो इस पॉइंट का तो हम बातें नहीं कर रहे, इस पॉइंट का तो बात हम यहाँ पे किए हैं, तो ध्यान देना है। इस पॉइंट का तो बात यहाँ पे किए जो सर्किल पे था, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, तो आउट से सर्किल से बाहर है, तो सर्किल से बाहर है तो हम कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ भी कितना भी लाइन ड्रॉ कर ले, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले या फिर जैसे भी लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करे, कुछ होने वाला नहीं है इसमें। नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉ होगा बताइए? नंबर ऑफ टेंजेंट और नंबर ऑफ सीकेंट।
नंबर ऑफ सेकेंड कितना होगा इसमें? अच्छा, नंबर ऑफ टेंजेंट। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि ये थोड़ा सा। अच्छा, नहीं गलत बता रहे हो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाओ। टेंजेंट 2 है और नंबर ऑफ सेकेंड कितना हो सकता है? चलो मान लिए कि 2 है तो। नहीं, आप नॉर्मल बताइए, आप कितना ड्रॉ कर सकते हो बताइए। अच्छा, दोनों में इनफाइनाइट है? नहीं है, देखिए इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट हम केवल 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं ना बाबू। इस लाइन से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, तो 2 से ज्यादा टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ टेंजेंट 2 होगा, लेकिन नंबर ऑफ सेकेंड जो है वो इनफाइनाइट होगा, समझे? आप दोनों इनफाइनाइट नहीं होगा, कोई बोला है कि दोनों इनफाइनाइट होगा? नहीं, टेंजेंट तो सिर्फ 2 ही होगा ना। इस पॉइंट से आप तीसरा टेंजेंट कैसे बनाएगा आप बताइए? नहीं बन सकता, और ये लाइन तो ना ही टेंजेंट है, ये लाइन जो है नो टेंजेंट नो सीकेंट, क्योंकि ये तो सर्किल में टच ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला लाइन तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से एक लाइन इस सर्किल के इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा, दूसरा लाइन कोई है जो सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करके भेज सकते नहीं हो, बाकी जो लाइन बनेगा वो सीकेंट ही बनेगा। तो टेंजेंट सिर्फ 2 बनेगा और सीकेंट इनफाइनाइट बनेगा, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें नंबर कम किसका है, टेंजेंट का या सीकेंट का? पूरे सर्किल अभी तक जितना पढ़े, इसमें टेंजेंट का नंबर है या सीकेंट का नंबर ज्यादा है या टेंजेंट का नंबर ज्यादा है? हम्म? नंबर इसमें किसका ज्यादा है, सीकेंट का या टेंजेंट का? सब कोई एग्री है इस बात से? अच्छा, हम खाली मुक्ता को ही पढ़ा रहे हैं, तुम सबको नहीं बोलता है? पढ़ रहे हैं तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं गधा? अब के सब बोलो जब भी कोई चीज पूछे। देखो अब यहाँ पे क्या है, सीकेंट का है, सीकेंट ज्यादा है टेंजेंट कम है। अब देखिए मार्केट में प्राइस किस चीज का ज्यादा होती है? प्राइस मार्केट में उस चीज का ज्यादा होती है जिसका मार्केट में कमी होती है। जैसे जो चीज मार्केट में कम है उसका प्राइस ज्यादा होगा। जैसे मार्केट में हीरा कम है तो हीरा का प्राइस ज्यादा होता है। मार्केट में गोल्ड कम है तो गोल्ड का प्राइस कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। मार्केट में मटन जो है सब लोग नहीं खाते हैं, बहुत कम मिलता है, तो मटन का प्राइस ज्यादा होता है। तो मार्केट में जो चीज का अवेलेबिलिटी कम रहेगा उसका प्राइस ज्यादा रहेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे टेंजेंट कम है, सीकेंट ज्यादा है, तो इस चैप्टर में सीकेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ज्यादा वैल्यू है टेंजेंट का। तो हम आगे इस चैप्टर में जो भी चीज पढ़ेंगे टेंजेंट से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि टेंजेंट कम है। तो जो चीज कम पाया जाता है हमारे नेचर में उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट कम पाया जा रहा है, इसका वैल्यू ज्यादा है इस चैप्टर में, और हर जगह आगे आपको टेंजेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, समझे? चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। हम्म। आज अगर क्लास हम लोग 12 बजे तक पढ़े तो कोई दिक्कत? ऐसे चुप हो गया सब। हाँ, तुमको तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि तुमको इंस्टाग्राम चलाना है, कोई डीएम किया होगा तुमको।
प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। चलो चुप रहो, इधर देखो। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट में एक थ्योरम है, वो थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं, फिर आप आगे देखेंगे क्लास आपका करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी खाना पीना है। हम देखिए, ये पॉइंट होता है सेंटर, देखिए ये हमेशा 90 डिग्री होता है, हम आगे भी आपको पढ़ाएं कि ऊपर से नीचे तक 90 डिग्री पे ही आ रहा है। तो थ्योरम वन क्या कहता है, थ्योरम वन क्या कहता है कि द टेंजेंट टू अ सर्किल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये जो है क्या है, रेडियस है। तो जो टेंजेंट होगा हमेशा रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और टेंजेंट अगर हम यहाँ पे पर रेडियस बनाए तो यहाँ पे एक टेंजेंट बन सकता है, यहाँ पे अगर बनाए तो यहाँ पे एक टेंजेंट बन सकता है। तो ये हमेशा चाहे किधर से भी ड्रॉ करे, ये टेंजेंट जो होगा सर्किल के रेडियस से हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये थ्योरम कहता है, और ये थ्योरम को याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कल आप एक्सरसाइज 10.1 बना के आइएगा, कल ही आपको समझ में एक्सरसाइज 10.1 बन जाएगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये सारे बन जाएंगे। फिर हम लोग कल एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे, 10.2 के लिए थ्योरम पढ़ेंगे। फिर कल कल और परसों 2 दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे, मतलब इसके सारे क्वेश्चन कराते हुए खत्म कर देंगे, वरना खत्म तो ये कल ही हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन भी आपका करवा देंगे मयंक, क्वेश्चन में भी डाउट है? ठीक है, चलो क्वेश्चन भी करा देंगे, इस बहाने सब कोई फिर से पढ़ लेगा। मुफ्ता, तुमको मैथ में और कौन सा चैप्टर में डाउट है?